हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि आपके लिए साइंस की एमसीक्यू की सीरीज आ रही थी, तो उसी तरह से आज हम जो है मैथ्स की भी एमसीक्यू की सीरीज लेके आए हैं। और बातों ही बातों में आपने ये सारे फार्मूले जो है लर्न कर लेने हैं। ये वीडियो आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चैप्टर वाइज सभी एमसीक्यूज हम लाएंगे और मैं ये वीडियो से आपने खुद ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। मैं बस यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपने इनके आंसर मार्क करने हैं और फिर लास्ट में चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक है। एग्जाम टाइम पे ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और जैसे कि यहाँ लिखा भी है, ये जेके बोर्ड सीबीएसई दोनों के लिए बड़े हेल्पफुल है। आप लोगों ने इनको अच्छे से करना है और अपना स्कोर जो है कमेंट में बताना है। और फिर जब एग्जाम आएगा उस दौरान दोबारा एक बार इसको वापस देखना है और देख लेना, तब आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे और आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। बड़े इजी ऑब्जेक्टिव्स होंगे ये। जिन बच्चों ने ये वीडियो अच्छे से देख ली, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कोई भी फार्मूला इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और आप लोगों ने इसमें साथ साथ में आंसर देखते रहना कि आपका आता है और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जेके बोर्ड सीबीएसई वालों के लिए जो है एमसीक्यू है। तो ज्यादा काम इसमें आप लोगों का है, मेरा काम इसमें इतना नहीं है। आप लोगों ने पहले आंसर मार्क करना है और नेक्स्ट मुझे कमेंट में बताना है। फर्स्ट जैसे है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल इट्स वॉल्यूम बिकम्स। तो कई बार जेके बोर्ड वाले भी जो है घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट फार्मूला हमेशा नहीं आता। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन करना है 2 मिनट के लिए देख के और मुझे इसका आंसर बताना है आप लोगों ने। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, अगर स्फीयर का रेडियस हम डबल कर दें तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? 2 टाइम्स इंक्रीज करेगी, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स या 8 टाइम्स? तो आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा अपना आंसर। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको इसका आंसर दिया है। तो जो इसकी वॉल्यूम होगी वो 8 टाइम इंक्रीज करेगी। अब आप सबको पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सभी को फार्मूला भी आना चाहिए। और जब हम इसमें रेडियस डबल कर देंगे, मींस अगर हम आर की जगह रेडियस डबल कर दिया, हमने 2r कर दिया, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो उसमें फिर इसीलिए आ गया 8 टाइम्स जो है आप लोगों की वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप लोगों ने बस इसको करना है। जब भी आपको टाइम लगे आपने वीडियो देखनी है और अपने जो है स्कोर जो है वो कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। सिंपल फार्मूला पूछा गया है, आप लोगों ने ऑप्शन मार्क कर लेना है और देखना है कि आपका आंसर ठीक आता है या नहीं। पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, या डी ऑप्शन है पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर 2 पाई आर एच। तो जिन बच्चों का 2 पाई आर एच है वो बिल्कुल ठीक है। अब आप जैसे कर्व सरफेस एरिया पूछा है, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा हो तो टोटल सरफेस एरिया का भी आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब, द लेंथ ऑफ इट्स एज इज। अब वॉल्यूम दी है क्यूब की 343। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बताना है मुझे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले से लगा के आपने इसकी लेंथ ऑफ एच बतानी है कितनी आएगी, और 343 आपको वॉल्यूम दी है। तो आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला लगाना है और वहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब सबको पता होना चाहिए क्या होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपने सॉल्व भी करने हैं, बड़े इजी ऑब्जेक्टिव है। अगर 343 की जगह वैल्यू चेंज हो सकती है, 125 हो सकती है, तो 125 5 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब जो है 343 है। तो यहां से आप लोगों ने गेस करना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी क्या होती है। आ सकता है जेके बोर्ड वालों में डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का फार्मूला, कोन के सभी फार्मूले आपको होने चाहिए। यहां पे पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर एल, 2 पाई आर एल, या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इनमें से जो आपको करेक्ट आंसर लगता है आपने करेक्ट उसको मैच करना है। तो द वॉल्यूम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। तो नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा हमें। द फार्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। तो आप लोगों ने काउंट करते जाना है कि कितने एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं। जिन बच्चों ने ये वीडियो अच्छे से देख ली, ये ऑब्जेक्टिव कर लिए, उनको इससे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है।
जेके बोर्ड वालों के लिए। सीबीएसई वालों को थोड़ा उनको इससे और डेप्थ में जाने की जरूरत है। रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की आपको जो है रेशियो बतानी है। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपने रेशियो निकालनी है। रेशियो के लिए दोनों को डिवाइड करोगे तो वहां से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 2/3 और आपका आंसर क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा वो आप लोगों ने बताना है मुझे। ठीक है, 2:3। नंबर 6 पे चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के एमसीक्यूज जो है पेपर में भी आपको देखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आपने आंसर देख लेना है और इसको मार्क कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी करेक्ट आंसर है 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर 7 पे चलते हैं। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज डबल, अगर सिलेंडर की हाइट डबल कर दें, सपोज पहले हाइट होती है h, अगर हम उसको रिप्लेस कर दें, डबल कर दें, 2h कर दें, इट्स वॉल्यूम बिकम्स, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? तो अगर हमने उसकी हाइट डबल कर दी और वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h। तो अगर h की जगह 2h कर देंगे, डबल कर देंगे, तो जो उसकी वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगी? वो भी हमारी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आप लोगों ने करना है इसको। स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और आपको इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। अगर आपने ये एमसीक्यूज कर लिए, इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, रेडियस इज आर एंड हाइट इज 24, एच जो है 24 है। तो आपको बताना है स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। स्लैंट हाइट क्या होती है? तो सबको पता है स्लैंट हाइट का रिलेशन क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रिलेशन है रेडियस का, हाइट का और स्लैंट हाइट का। तो यहां पे आपने रेडियस की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। रेडियस आप आ जाएगा 7 और हाइट आपकी 24 दी है। सॉरी, 7 का स्क्वायर इज 49 और 24 का स्क्वायर 576। दोनों को प्लस करेंगे तो 625 और स्क्वायर वहां जाके रूट हो जाएगा। 625 का रूट क्या होता है? 25। तो इसमें से जो 25 है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 25 इसका आंसर आ गया। नंबर 9, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, 5a स्क्वायर, 6a स्क्वायर या 8a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आपने आंसर मार्क करना है और फिर चेक करना क्या आंसर आपका आता है। तो ये 6a स्क्वायर होता है। अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछा होगा तो फिर 4a स्क्वायर, लेकिन यहां टोटल पूछा तो टोटल सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर। ध्यान रखना कि टोटल पूछा है या लेटरल पूछा है। नंबर 10, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इससे पहले हमने एक ऑब्जेक्टिव किया था, वहां वॉल्यूम पूछी थी। वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहां पे पूछा कर्व सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया, तो वो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप लोगों ने पहले खुद मार्क कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 11 पे। इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज हाफ, अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है हाफ कर दें, आर की जगह r/2 कर दें, एंड हाइट सेम, और हाइट उसकी h को सेम रख दे, तो वॉल्यूम क्या होगी? 1 मिनट के लिए आपने इसको सॉल्व करना है। अगर r की जगह r/2 कर दोगे और हाइट सेम, तो फिर वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम इसकी हाफ हो जाएगी, 1/4 होगी, डबल होगी या अनचेंज। तो अब याद रखना, जो वॉल्यूम है सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो r यहां पे हाफ हो रहा है, मींस r/2, और r का स्क्वायर होता है तो r²/2 का स्क्वायर 4 होता है। तो क्या आएगा आपका? वॉल्यूम जो होगी इसकी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज r का स्क्वायर करना है ना, और रेडियस को जब आप हाफ करोगे, r की जगह आप r/2 करोगे, रेडियस को हाफ कर देना, रेडियस की जगह r/2 आ जाएगा। हाइट सेम है तो वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। पहले तो वॉल्यूम ये थी, अब नेक्स्ट वॉल्यूम क्या आ जाएगी? पाई आर की जगह r/2, उसका स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच, ये 1/4 बाहर आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/4 होगी ना उसकी, इसलिए 1/4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में हमने पहले किया था, जहां पे रेशियो निकालनी थी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की, वहां पे हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी लिखा था। तो इनमें से आपने मार्क कर लेना है, जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस स्लाइड में मैंने इसका आंसर भी दिया है, इसका आंसर आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13, ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, रेडियस इज, इसका रेडियस क्या होगा? हमें पूरा सर्कमफ्रेंस दिया है 44। अब मुझे बताओ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर हमें 44 दिया है, तो यहां से रेडियस फाइंड कर लेंगे। क्या आएगा रेडियस हमारा? आप लोगों ने पहले खुद इसको सॉल्व करना है और फिर आपने आंसर मैच कर लेना है। वीडियो पॉज करके आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर और हमें गिवन दिया है 44, 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। ये 22 इंटू 2 44, 44 कैंसिल हो जाएगा, आर हमारे पास कितना आ जाएगा 7, तो आर हमारा जो है 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स ठीक हो रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में आपने जो है इनके आंसर्स भी बताने हैं। अभी अगर किसी के 25 प्लस हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पेपर तक आपके 30 में से 30 करेक्ट होंगे अगर आप एक बार इसको रिवाइज करोगे तो। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कोन की वॉल्यूम का डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सबकी वॉल्यूम्स आपने अच्छे से याद करके जानी है। तो वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, तो कोन की वॉल्यूम होती है, आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिया अभी तक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू सबको पता है, आर मींस रेडियस, एच इज हाइट, और ये जो पाई आर एल लिखा है ये फार्मूला किसका होता है? ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला। और एल का मतलब क्या है यहाँ पे? एल का मतलब है स्लैंट हाइट। क्वेश्चन नंबर 15, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार आपने रेडियस की जगह 2 पुट करना है और एक बार रेडियस की जगह 4 पुट करना है, उन दोनों की वॉल्यूम निकालनी है और फिर इसको डिवाइड करना है और उसकी रेशियो फाइंड करनी है और फिर मैच करना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सब लोगों ने पहले अपना आंसर मार्क कर लेना है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह एक बार 2 ले लेंगे और जब रेशियो निकालनी है दूसरी बार भी वॉल्यूम 4/3, आर की जगह 4 ले लेंगे। ये 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल, ये हो जाएगा 2/4 का होल क्यूब कर लो, 2/4 इज 1/2, इसका क्यूब 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो रेशियो आ जाएगी 1/8, आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर भी दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। इफ द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूब आर ट्रिपल्ड, अगर क्यूब की डायमेंशन को हम ट्रिपल कर दें, अगर सपोज पहले x है तो बाद में उसको हम ट्रिपल कर दें, 3x कर दें, इट्स वॉल्यूम बिकम्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड क्यूब। तो ट्रिपल कर दिया हमने तो 3x का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा? तो आपने बताना है 3 का क्यूब, फिर आपका आंसर मिल जाएगा यहां से आपको। तो 3 का क्यूब इज 27, तो 27 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, अभी तक आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा अगर आपके आंसर ठीक बन रहे हैं। तो अगर किसी के आंसर नहीं भी बन रहे तो घबराना नहीं है, सेकंड टाइम जब आप ये करोगे तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे से ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिपेंड्स ऑन, अगर किसी बच्चे को कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पता है तो वो 1 सेकंड में ये मार्क कर लेगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? आर और एच पे, रेडियस और हाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मैंने पहले ही बोला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सबकी वॉल्यूम, सबका कर्व सरफेस एरिया और सबका टोटल सरफेस एरिया, ये तो आपको टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वेरी इजी। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना, 2/3 पाई आर क्यूब भी दिया, 4/3 पाई आर क्यूब भी दिया, एक स्फीयर किया एक हेमिस्फीयर किया, तो गलती नहीं करनी, यहां हेमिस्फीयर पूछा। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, अगर स्फीयर का पूछा होता तो फिर 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 19, रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है और टोटल सरफेस एरिया जो स्फीयर का है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है।
तो उनकी जब रेशियो करेंगे सेम सेम जब डिवाइड होके सब कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो 4 पाई r² कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका जो है 1:1 बनना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 की तरफ। इसी तरह से बाकी चैप्टर्स के भी हम एमसीक्यू लेके आएंगे, तो आप लोगों ने बस जुड़े रहना। नेक्स्ट है, इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो हाइट क्या होगी। वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया इक्वल किस टाइम होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। तो इनमें से आपने बताना है कि हाइट क्या होगी जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। इसको सॉल्व कर लेना आप लोगों ने, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब आपकी हाइट जो है 2 टाइम्स रेडियस होगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन में 21, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्यूब का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए, 6a²। तो एक बार आपने साइड की जगह 3 पुट करना है और एक बार आपने साइड की जगह जो है 6 पुट करना है, फिर उसकी आपने रेशियो फाइंड कर लेनी है और आंसर मार्क कर लेना है आप लोगों ने कि आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर मार्क करके आप लोगों ने चेक करना है कि आपका ठीक आ रहा है नहीं, तो 1/2। ठीक है, एक बार आपने 3 लेनी है और एक बार आप लोगों ने रेशियो जो है वो 6 लेनी है। सरफेस एरिया का फार्मूला 6a²। एक बार आपका आ जाएगा a की जगह 3 और एक बार आपका आ जाएगा a की जगह 6। 6 और 6 कैंसिल हो गए, ये 3/6 कंबाइन करके स्क्वायर कर लो। 3/6 इज 1/2। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। तो 1:4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, वहां पे आपको पेपर में साइड पे रफ करना है, जल्दी फास्ट कैलकुलेशन, और आंसर आपको जो है टिक करना है, क्योंकि वहां सॉल्व के नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको रफ में जो है कैलकुलेशन जल्दी करके उसका आंसर करेक्ट बताना है। A sphere is melted and recast into 8 equal spheres ratio of radii। तो इसकी एक बड़े स्फीयर को मेल्ट करके 8 इक्वल स्फीयर्स बने हैं, तो आपको बताना है कि जो उनकी रेशियो ऑफ रेडियाई जो है क्या आएगी। अब या तो आंसर अपने इसका अच्छे से आंसर मार्क करना है, देखो 1:2, 1:4, 1:8 या 2:1। तो आप लोगों ने अभी तक इसका मार्क कर लिया होगा। चलते हैं इसके आंसर पे, इसका आंसर है 1:2। अगर ओरिजिनल टू न्यू पूछा होगा तो 1:2, ओरिजिनल स्फीयर से नए वाले स्फीयर का 1:2। तो अगर न्यू टू ओरिजिनल पूछा होगा तो फिर 2:1। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन डिपेंड्स ऑन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला πrl। तो अभी तक आपने मार्क कर लिया होगा कि किस किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ रेडियस पे, सिर्फ हाइट पे, रेडियस और स्लैंट हाइट पे, या फिर रेडियस और हाइट पे। तो πrl फार्मूला था, अभी तक बच्चों ने मार्क कर लिया होगा इसका आंसर r एंड l, क्योंकि फार्मूला था πrl, तो रेडियस और स्लैंट हाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 24, इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज रिड्यूस्ड बाय 50% देन वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेडियस किसी स्फीयर का रिड्यूस कर दें 50% तो उसकी वॉल्यूम कितने परसेंट रिड्यूस होगी। और अगर कभी सरफेस एरिया का आ जाए तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने सॉल्व करना है और आंसर इसका अभी तक मार्क कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 87.5%। ठीक है, तो अगर कहीं वॉल्यूम की जगह सरफेस एरिया पूछा हो तो उसका आंसर जो है वो 75% होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, जेके बोर्ड सीबीएसई दोनों के लिए। ठीक है, द बेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज, जो सिलेंडर का बेस होता है वो सर्कल होता है, वो सर्कुलर बेस होता है। तो फिर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो जिसको एरिया ऑफ सर्कल पता है उसने अभी तक आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका आंसर जो है πr²। क्वेश्चन में 25 हो गया हमारा ये। 26 पे चलते हैं, द टोटल सरफेस एरिया, मैंने पहले ही बोला है, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, इनकी वॉल्यूम, इनके एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये 4 फार्मूले अपने 3 फार्मूले इन चारों के याद कर लेने हैं, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, सिलेंडर का और कोन का। कौन कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इनमें से ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन अभी तक बच्चों ने मार्क कर लिया होगा, कोन का πr × l + r। क्वेश्चन 27, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड डिपेंड्स अपॉन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो सॉलिड की वॉल्यूम है किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे, शेप पे, डायमेंशंस पे या डेंसिटी पे। तो
बहुत इजी है, डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए हाइट ऑफ कोन बिकम हाफ वॉल्यूम बिकम, अगर कोन की हाइट को हाफ कर दें तो वॉल्यूम क्या होगी इसकी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लगाना है और हाइट को आपने जो है हाफ करना है, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हाफ आ गया। अगर हम हाइट को हाफ कर दें तो वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच को अगर हमने हाफ कर दिया तो जो टोटल वॉल्यूम है वो भी आपकी बस वॉल्यूम हाफ ही होनी है। हाँ, अगर स्क्वायर होता आर होता तो फिर 1/4 होनी थी, लेकिन हाइट जो है एच ही होती है यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ कोन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो सिंपल एच है। अगर एच को हाफ करोगे तो पूरी वॉल्यूम हाफ हो जाएगी, अगर एच को डबल करोगे तो पूरी वॉल्यूम डबल हो जाएगी, अगर एच को 3 टाइम्स करोगे तो वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, वही बात आ गई दोबारा। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने मार्क कर भी लिया होगा इसका, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया पूछा है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है। पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है, 2 पाई आर स्क्वायर जो हमारा है कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, और 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। ये इसका आंसर आ गया, कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, साइड हमें 10 सेंटीमीटर दी है तो वॉल्यूम हमें बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, तो साइड 10 है तो फिर अपने 10 का क्यूब करके बता देना, अभी तक बच्चों ने मार्क कर लिया होगा इसका आंसर। तो 10 का क्यूब जो है वेरी इजी 1000। तो ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था, इस पे सभी चैप्टर्स की जो है हम लेके आएंगे, सभी चैप्टर्स की जो है ये एमसीक्यूज लेके आएंगे। 30 क्वेश्चंस थे, ये मॉक टेस्ट टाइप है, जैसे साइंस का ऑलरेडी आप लोगों को मिल रहा है उसी पैटर्न में मैथ का भी लाया है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लाओ, तो ये क्वेश्चन जो बच्चा करके जाएगा इसी टाइप के आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। जेके बोर्ड वाले बच्चों को इनसे अलावा करने की कोई जरूरत नहीं है। सीबीएसई वाले थोड़ा इसमें एडिशन करना चाहें तो थोड़ा और भी करना चाहिए उनको। बाकी जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर्स पे भी वीडियोस आएंगी, तो बने रहिए। थैंक यू।